ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अन अकेडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स इन द कंट्री, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7। हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं, उनकी आप किसी भी समय आप उसको एक्सेस कर सकते हैं अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या फिर iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा नीट यूजी का हमारा पेड प्लस सब्सक्रिप्शन, जिसके कई ऑप्शंस हैं 1, 3, 6, 12, 24। एंड आप देखेंगे कि 1 साल या 2 साल का जो पैकेज है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है, क्योंकि जो बच्चे अपनी नीट यूजी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, हम इसको स्ट्रिक्टली रिकमेंड करते हैं। और आप देखेंगे कि 1 साल का जो पैकेज है उसमें सिर्फ और सिर्फ 6,000 और ऐड करना है और आपको मिलेगा पूरे 2 साल का पैकेज। एंड इतना ही नहीं, अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 अपनी स्क्रीन पे आप नीचे देख सकते हैं रेड में, LOVE10 ये यूज करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज ए रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूं। और आज हम बात करेंगे, अब हम आ जाएंगे प्लांट्स। हमने ओवरऑल देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, कैसे होता है, ओविपेरस क्या है, विविपेरस क्या है, ठीक है। अब आ जाते हैं स्ट्रिक्टली हम प्लांट्स की तरफ, ठीक है, कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा। एक ओवरऑल ब्रीफ आइडिया मैं आपको पहले ही दे चुका हूं। होता क्या है, अब आप देखिए, अच्छा, प्लांट में जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो होता है फ्लावर का, ठीक है। फ्लावर में भी आपने क्या क्या पार्ट्स देखे थे, 4 पार्ट्स देखा था आपने, ठीक है, जिसमें मेन आता है। पहले 2 जो हैं उसकी बात मैं करूंगा, मैं पहले बता चुका हूं, कोई अगर कमेंट में बता सकता है तो बताए क्या थे पहले 2 पार्ट। फिर आती है बात एंड्रीशियम की, फिर आते हैं गाइनीशियम, ठीक है। एंड्रीशियम होता है मेल पार्ट, गाइनीशियम होता है फीमेल पार्ट, ठीक है। और बाकी कैलिक्स कोरोला ये सब मैं बता चुका हूं पहले ही, इसको अभी थोड़ी देर छोड़ देते हैं, इससे अभी उतना मतलब नहीं। ये सब क्या है, इनका क्या काम होता था, ब्राइट ब्राइट जो पेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को कि पॉलिनेशन करे, ठीक है, ये सब कहानी हम जानते हैं। अब एंड्रीशियम जो मेल पार्ट है, इसका आप स्ट्रक्चर देखोगे तो बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है। एक फिलामेंट होता है और इसके एंड में होते हैं एंथर्स, ठीक है, इसको बोलेंगे हम फिलामेंट एंड दिस इज एंथर, ठीक। और इसी एंथर के अंदर होते हैं पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, जो कि मेल गैमीट्स होते हैं इस केस में, ठीक। तो एक चीज तो आपको समझ में आ गई, ओके, मेल गैमीट्स यहां पे हैं। अब आप फीमेल का पार्ट देखोगे तो फीमेल का पार्ट भी बड़ा सिंपल सा होता है। ये बन गया आपका स्टिग्मा, ये होता है स्टाइल, और ये होती है ओवरी जिसके अंदर रखे हुए होते हैं ओव्यूल्स, ठीक है। टारगेट क्या होता है कि ये जो पॉलन ग्रेन्स है ये यहां स्टिग्मा पे आए, एक पॉलन ट्यूब बनेगी जो इसको ओव्यूल्स तक ले जाएगी। तो ये बेसिक आइडिया है जो हमको जानना है, और इसके बाद यहां पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है और फिर जो होना है आगे वो होगा। इतनी चीजें बेसिक दिमाग में रखिए। अब आगे देखते हैं हम, हाँ, ये जो मेन आपको यहां पे ये मेल वाला पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं हम स्टैमेन, ठीक है। चलो अब आते हैं स्टैमेन, द लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड द फिलामेंट, ये मैंने आपको बताया, देखिए फिलामेंट है, एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर। बाइलोब मतलब 2 लोब होता है इसका, ठीक, ठीक है ना। तो ये याद रखना, इसको एंथर बोलेंगे। अब और देखो, द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। अब बात आती है ये जो एंड है इसका, ये जुड़ा कहां से है फ्लावर में, तो आप थैलेमस देखोगे। थैलेमस क्या होता था, जिस स्टॉक पे फ्लावर जुड़ा है उसका एंड स्वॉलन होता है ना, जिसमें क्या होते हैं, जो ओवरी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, बाकी 4 वर्ल्स होते हैं। ये सब कहानी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। और क्या आता है, द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टैमेंस आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। कॉमन सेंस की बात है कि कुछ में लंबा होगा, कुछ में छोटा होगा, कुछ में सिर्फ 4 होंगे, कुछ में 15 होंगे, ठीक है ना। तो ये सब नंबर और ये सब वेरी करता रहता है स्पीशीज के हिसाब से, तभी तो वेरिएशन आना है,
ठीक है। अच्छा, अब बात आती है, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड। अभी हमने डिस्कस की थी, क्या मतलब हुआ, और विद ईच लोब हैविंग टू थीका, ठीक है ना। अब बात आती है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज डाइथीकस। थीका क्या, जो भी यहां पे क्या नाम है, बाइलोब्ड हमारा एंथर है, उसके अंदर विद ईच लोब हैविंग टू थीका, उसके अंदर एक पार्टीशन समझ लो छोटा सा, जिसको थीका यहां बोल रहे हैं। तो अगर एक में दो है तो टोटल उसको डाइथीकस बोलेंगे। डाई मतलब दो होता है ना, ठीक है। तो ये बात याद रखना। ऑफन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका, ठीक है, लेंथ वाइज होगा, ठीक है ना। दाएं बाएं की बात नहीं हो रही है कि हॉरिजॉन्टल है क्या है, तो याद रखना ये लेंथ वाइज होती है, अलोंग द लेंथ, ठीक है। लेंथ अगर है तो लेंथ के अलोंग होता है, ठीक। इसी को थीका बोलेंगे। एक पार्टीशन है जो आपको पहले भी बताया था। The bilobed nature of an anther is very distinct in the transverse section of the anther. लंबाई में तो देख ली हम, क्रॉस सेक्शन अगर देखेंगे तो कैसे दिखेगा। द एंथर इज अ फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। देखो, एक, दो, तीन, चार आप साइड बोल सकते हो, है ना। ये देखो 1 2 3 और 4, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, 2 इन ईच लोब, ठीक। और यही माइक्रोस्पोरेंजिया का क्या काम आएगा, आप देखिए, डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सैक्स। सैक क्या मतलब होता है, बोरा होता है ना, कोई भी कंटेनर जिसमें सामान आते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजिया जो है यही चीज बनती है आगे, ये पोलन सैक्स जो आप देख रहे हो। और पोलन सैक्स क्या होगा, बोरे के अंदर आप सामान डालते हो ना, तो यहां बोरे की क्या जरूरत है, यहां बैग की क्या जरूरत है, इसी के अंदर मिलेंगे आपको पोलन ग्रेन्स, ठीक है। तो आपने देखा ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया था, इसका तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आया, क्योंकि यही माइक्रोस्पोरेंजिया आगे चल के बनेगा पोलन सैक, जिसके अंदर मिलेगा पोलन ग्रेन्स। तो दे एक्सटेंड, एक सेकेंड, ये आपके यहां पे ही मैंने लिख दिया तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। चलो इसको हटा दिया, वापस पेन लाते हैं। तो क्या होगा, दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ द एंथर एंड आर पैक्ड विद पोलन ग्रेन्स। ये बात हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, ठीक है। तो बात आती है कि पोलन ग्रेन्स कहीं तो स्टोर होगा ना, ठीक है। तो कहां पे पोलन ग्रेन स्टोर होगा, तो ये ध्यान रखिएगा, माइक्रोस्पोरेंजिया जो कभी हुआ करता था वो आगे चल के पोलन सैक बनाएगा, एंड यही पोलन सैक है। और दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली, मतलब ये ऊपर से नीचे अगर आप देखेंगे, ठीक, उसको ऊपर से देखोगे तो इधर भी इधर भी इधर भी, ये पूरा ऐसे ऐसे है ये सैक, ठीक है, पूरा सैक है और अंदर भरा हुआ है इसके। लॉन्गिट्यूडनली का मतलब तो यही हुआ ना, ठीक है। ट्रांसवर्सली मतलब ऐसे, ठीक है। ट्रांसवर्सली ये जितना सेक्शन दिख रहा है हमको ये ट्रांसवर्स हुआ, लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऐसे लेंथ के अक्रॉस जा रहा है, और ये पूरा भरा हुआ है किससे, पोलन ग्रेन से, ठीक। माइक्रोस्पोरेंजिया इज सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स, द एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर्स एंड द टेपिटम, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो 4 वॉल से घिरा हुआ था, उसकी नाम बाहर से अंदर देखो, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर्स एंड देन आता है टेपिटम, ठीक है। तो ये ऑर्डर भी याद रखना, कौन कौन सी 4 लेयर्स। अब टेपिटम पूछ लिया कहां मिलेगा, ठीक है। तो याद रखना माइक्रोस्पोरेंजिया जो है उसकी 4 थिकनिंग है, क्योंकि याद देखो इसी के अंदर तो मेन पूरा मेल गैमीट्स है, तो इसको प्रोटेक्टेड रहना चाहिए ना, चोट नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है, द आउटर 3 वॉल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डेहिसेंस। डेहिसेंस मतलब अब ये पोलन ग्रेन अंदर रहने से तो कोई फायदा है नहीं, है ना। ये रप्चर करेगा, जो भी पोलन सैक है इसको रप्चर करना होगा, जिससे पोलन ग्रेन्स बाहर आएंगे ना, तभी तो ये फीमेल का जो पार्ट है स्टिग्मा उस पर जाके चिपकेगा, है ना। लेकिन अगर ये फटेगा ही नहीं, रप्चर ही नहीं करेगा, तो ये तो अंदर रह जाएगा, तो कोई पॉइंट ही नहीं हुआ, ठीक है। तो ये आपने देखा कि आउटर 3 वॉल लेयर्स, इनका काम आता है, देखो लाइन ऑफ डेहिसेंस बनी है ना, मतलब कि इसी एंगल पे ये, इसी लाइन पे ये रप्चर करेगा। और जो इनर मोस्ट लेयर है उसका नाम है टेपिटम, ठीक है, जिसका क्या काम होगा, इट नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स, क्योंकि सबसे अंदर की लेयर है। तो बाहर वाला आपने देखा क्या, डेहिसेंस और प्रोटेक्शन का काम कर रही हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर्स। लेकिन अंदर की जो टेपिटम है ये क्या करेंगे, पोलन ग्रेन्स भी तो सेल है, न्यूट्रिशन चाहिए तो उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। बाकी आपने देखा सेल्स इनकी डेंस होती है एंड मोर देन 1 न्यूक्लियस। तो होप वीडियो आपको पसंद आया, लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो अनअकैडमी।